भाग्य उसने लिखा है, तो भाग्य बनाने वाले ने अगर भाग्य बनाया है और उसमें अगर दुख लिख दिया है, तो उसको दुख को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। आपका कर्म आपको भोगना है। इसलिए भजन के बल को बढ़ाना और अपनी मेहनत को बढ़ाना, अपने कर्म को बढ़ाना, अपनी व्यापार व्यवसाय कर्म जो कर रहे हो उस कर्म को बढ़ाना। जितनी मेहनत रोज करते थे उससे दुगनी मेहनत चालू कर दो और भगवान पर विश्वास चालू कर दो, तो अपने आप तुम्हारे भाग्य की रेखा बदलना प्रारंभ हो जाएगी, अपने आप बदल। किसी की सामर्थ्य तो नहीं है कि आपके भाग्य को बदलते, भाग्य आपका अपने को बदलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लंकाधिपति रावण मंदोदरी से कहते हैं, और भगवान कृष्ण अपनी संपूर्ण रानियों से कहते हैं कि कर्म की प्रधानता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना कर्म करेंगे, उस कर्म के अनुसार परमात्मा पर विश्वास रखकर आप अगर कुछ कर्म में आगे बढ़े हो तो उसमें फल जरूर मिलेगा, ये निश्चित हो जाता है, वो प्राप्त जरूर हो। घर में बैठ के केवल आंसू बहाने से मेरा तो कोई साथी नहीं दे रहा, मैं तो बड़ा दुखी हो गया, मेरी जिंदगी तो यूं ही बेकार हो गई, ये बोलने से कोई साथ नहीं देगा, ये कहने से कोई तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा। ये आंख के आंसू पोंछकर तुम्हें अपने कार्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भगवान ने यूं ही साधारणता में जन्म दे दिया। आपको पहले भी कथा में कहा था, अपने कमरे में माताएं सब अच्छी चीज रखती हैं, वो बेकार अटाला अपने घर में, अपने कमरे में, अटाला अपने कमरे में नहीं रखती है। उसी तरह परमात्मा भी अपनी पृथ्वी पर अटाला नहीं रखते हैं, परमात्मा भी छाट छाट कर अच्छों को अपने साथ में रखते हैं। किसी के आगे जाकर अपने दुख का रोना मत रो। इस व्यासपीठ से आज तक आप लोगों से यह नहीं कहा गया होगा कि आप अपना दुख बताओ और आप दुख बताओ और हम आपका कोई समाधान कर दें। बोला कभी ऐसा कि आप माइक पकड़ो और अपना दुख बताओ कि मैं इस चीज से दुखी हूं और गुरुजी कोई उपाय बता दो? तो अगर आपको माइक पकड़ा कर कहें कि आप अपना दुख बताओ और हम उसका उपाय बताएं, तो हमारा भी तो जीवन में ये मनुष्य का शरीर है, हम पर भी कोई दुख होगा, फिर हम किसके पास जाकर कहें कि हमारा कोई उपाय बता दो? दुनिया में अपने कर्म को स्वयं काटना पड़ेगा। राम जी वन क्यों गए? सीता जी का हरण क्यों हुआ? मां जानकी को वन वन क्यों रहना पड़ा? भगवान कृष्ण को अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव क्यों जाना पड़ा? दूसरा गांव जाने के बाद भी छोड़कर द्वारका क्यों जाना पड़ा? जब वो परमात्मा थे तो फिर क्यों गए? उनको भी तो अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ा। हम पहले भी कथा में कहते हैं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता। राम जी ने छुप कर मारा था उस बाली को, कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुप कर मारा था भगवान कृष्ण के चरण में। सीता जी ने एक चिड़िया कैद में रखी, माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। ये कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना ही है।
अपने कर्म को स्वयं काटना। आप अगर पड़ोसी के यहाँ जाकर कह भी दोगे, आप किसी से जाकर बोल भी दोगे कि मुझे ये दुख है, आप किसी से जाकर कह दोगे कि मुझे ये तकलीफ है, तो क्या वो तकलीफ मिटा देगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मिटाएगा। कहीं कहीं का तुम्हारे पास में आकर कह दे मेरे पास में ऐसी भभूति है, ऐसी बेल है, ऐसा सामान है कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, मैं तेरी तकलीफ मिटा दूंगा, तो चक्कर में मत आओ। ये दुख तकलीफ स्वयं को मिटाना पड़ेगी। और स्वयं कैसे मिटाओगे? कर्म को कर कर, मेहनत को कर कर, और भगवान शंकर की भक्ति पर विश्वास रखकर जब तुम आगे बढ़ोगे तो अपने आप कर्म के करते करते आपका दुख मिटता चले जाएगा। स्वयं को मिटाना। किसी को कह भी दोगे ना कि मुझे दुख है, वो आपका दुख नहीं मिटाएगा। चलो एक प्रैक्टिकल करके देख लो। अपनी पड़ोसन से जाकर कहना, जिसको तुम अपनी सारी बात बताती हो, जिस रिश्तेदार को तुम अपनी सारी बात बताते हो, उस रिश्तेदार से एक बार 1-2 महीने बाद जाकर कहना, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तू दे दे। जम के बोलो जरा। नहीं देगा ना? नहीं, तुम्हारे गांव में ऐसा हो तो बता दो कहीं। बोलो रे, देगा कोई? नहीं देगा। अब तुमने इतनी सारी बात उसको क्यों फिर बताई? मेरे घर में ये तकलीफ है, मेरे घर में वो तकलीफ है, मेरे घर में ये दुख है, मेरे घर में वो दुख है। जब वो तुमको तुम्हारी दुख की घड़ी में 10 लाख नहीं दे सकता, 10 लाख तो जाने दे 10,000 नहीं दे सकता, तो फिर अपनी बात कहकर अपना मन उसके सम्मुख में क्यों खोलते हो? जो देने वाला है मेरा देव अधिदेव महादेव, उसके पास जाकर अपनी बात रख दीजिए। आप उसके पास जाकर कहो, भोलेनाथ तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, तेरी चौखट से कोई खाली नहीं गया। 2022 जाने वाला है मेरे भोलेनाथ, 2023 आने वाला है। मेरे बाबा ऐसी कृपा करना। हम जानते हैं कि 22 के बाद में 23 आने वाला है। 22 जैसा भी गया आपकी कृपा से गया, पर मेरा विश्वास जितना अभी आपके चरणों में है, 2023 में उससे ज्यादा विश्वास आपके चरणों में हो जाए। मेरा विश्वास आपके चरणों में उससे सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरा गांव, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरी सोसाइटी, मेरी कॉलोनी, मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरा देश, मेरा राष्ट्र और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाए, ऐसी कृपा मेरे महादेव कर देना। नया वर्ष, नूतन वर्ष 2023, वैसे तो हम लोग तो सनातनी भाव में संवत को मानते हैं, पर आज के नवयुवक बच्चे लोगों को इसी से एक बदलाव लगता है, इसलिए कहना चाहेंगे, नए वर्ष की शुरुआत किसी होटल में नहीं, किसी नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत मेरे महादेव के चरणों से करिएगा। पहले बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के अंदर एक बेलपत्र बाबा देवाधिदेव महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख हो,
जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिया ना, जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ फूल। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, वो पारिजात का फूल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को, टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर, वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं, कभी नहीं स्वीकार करेगा, कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति होगी। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर जाए, चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि, बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र, उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत। अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको रामझारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी रामझारे से जल चढ़ाते, रामझारे उसमें, क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को, आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको रामझारे से जल चढ़ा तो चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल रामझारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, मना नहीं, और रामझारे से जल, उसका केवल एक कारण है, रामझारे का जो जल होता है
यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर। सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सहजता, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित करो। जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरुजी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में एक जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा, हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी आप समर्पित करें। बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाता है, चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए हो वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभु औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं।